आप सभी का स्वागत है। अपना मन देखिए, ये आज का विषय है। हमें लगता है कि हमारे सभी दुख ये बाहरी परिस्थितियों पर और अन्य लोगों के व्यवहार पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं है। हमारा अधिकांश सुख और दुख हमारी मन की स्थिति पर निर्भर करता है, और ध्यान का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे मन को तैयार करें, हमारे मन को सिखाए बाहरी परिस्थितियों में, विभिन्न बाहरी स्थितियों में शांत रहकर, संतुलन में रहकर सही निर्णय कैसे ले, सही काम कैसे करें, अपने मन को निरंतर खुशहाल और ऊर्जावान की धारा में कैसे रखा जाए, और मन की पवित्रता, मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। और मित्रों, यही दुख को रोकने की कुंजी है। मन की शुद्धता, मन की शक्ति कहीं बाहर नहीं है, अपने ही मन के भीतर इसे खोजना है। इस कोर्स में हम अपने ही मन को देखेंगे, मन का अनुभव करेंगे, साक्षी भाव से अपने ही मन को, उसकी गतिविधियों को देखना होगा, गहराई से देखना होगा। और ऐसा करने से हमें अपने मन की पवित्रता और शक्ति बढ़ाने का मार्ग प्राप्त होगा। कुछ संस्कृतियों में ऐसा कहा गया है कि हमारा मन ये पृथ्वी पर यात्रा करने के लिए आया है। अपना शरीर एक गेस्ट हाउस है, एक होटल है, और मन ये यात्री है जो इसमें रहता है। और अपनी मृत्यु के बाद मन प्रकाश की तुलना में कई गुना ज़्यादा तेज दौड़ेगा और दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा, और दूसरा शरीर धारण करके इस तरह से हमारी यात्रा अनंत काल तक जारी रहेगी। मृत्यु के बिना स्वर्ग, ये ध्यान अनुभव करने के बाद आपके जीवन के लिए आपका प्यार बढ़ जाएगा। जीवन बड़ी खूबसूरती के साथ जिए, ऐसा मन ही मन आपको लगने लगेगा। मन के अंदर बड़ी सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाएगी और जीवन अधिक सुंदर, अधिक उत्साही, अधिक आशावादी होगा। ये ध्यान अनुभव कल्पनाशील दृष्टि की तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। ये अनुभव 20 मिनट तक चलेगा। अनुभव करने से पहले परिवेश को शांत करें। 20 मिनट पूरी तरह से खाली समय होना चाहिए। शुरुआत से अंत तक बिना किसी रुकावट के ये अनुभव लिया जाना चाहिए। ईयरफोन का इस्तेमाल करें, जिससे अनुभव दिल को छू लेने वाला होगा। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, उसमें इस अनुभव की लिंक दी हुई है।
अधिकांश समय हम ऐसा पाएंगे कि हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल है, रिलैक्स है, लेकिन मन भारी है, बहुत व्यस्त है, किसी काम में उलझा हुआ है। क्योंकि शरीर और मन ये दोनों अलग चीज़ें हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि मस्तिष्क ही मन है, पर ये सच नहीं है। क्योंकि मस्तिष्क अपने शरीर का हिस्सा है और मन पूरी तरह से गैर भौतिक है। अपने दिमाग को पूरी तरह बदलने की क्षमता अपने मन में है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि उन्होंने इसे साबित कर दिया है कि अगर सही दिशा में मन को शिक्षित किया जाए, सचेत रूप में लाया जाए, हमारा मन हमारे दिमाग के काम करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल देगा। एनकाउंटर ऑफ द माइंड ये एक ऐसा ई पुस्तक है, ऑनलाइन पुस्तक है, जिसमें 200 से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे और इन सवालों के जवाब हमें अपने दिल से देने होंगे। क्योंकि ये सब सवाल मन के दरवाजे खोल देने वाले हैं और इन सवालों के सही जवाब खोजना हमारी जिंदगी बदल सकता है। आज तक हम अलग अलग परिस्थितियों में जिस तरह का व्यवहार करते आए, हो सकता है इन सवालों के असली जवाब मिलने के बाद हम पूरी तरह से अलग तरीके से व्यवहार करेंगे और एक शक्तिशाली और शुद्ध जीवन बना पाएंगे। सफलता विफलता, सुख दुख, धन, कैरियर, परिवार, व्यक्तित्व विकास, ये पुस्तक विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछेगा। जीवन की इसके आगे की सफल यात्रा का रास्ता मिलेगा। मित्रों, सही रास्ता मिलेगा। हम आज जो भी है, मेरा विश्वास है हम उससे ज़्यादा बेहतर बनेंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पुस्तक को अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसके बारे में जानकारी दी है, लिंक दी है। तो आइए समय निकालें और करें अपने स्वयं के मन का एनकाउंटर। दोस्तों, ये एक मज़ेदार बात है कि हम जब सो रहे होते हैं तो हमारा मन अति सक्रिय होता है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि गहरी नींद में हमारा मन भी बंद हो जाता है, मन भी गहरी नींद लेता है, पर यह सच नहीं है। इसके विपरीत अपनी गहरी नींद में मन बड़े से बड़े, महान से महान कार्य निपटाता है। मन बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, जागृत अवस्था की तुलना में बहुत अधिक व्यस्त होता है और इसीलिए नींद के सपने भी हमें वास्तविक लगते हैं। नींद में भी हम नए सुंदर विचार और कल्पना निर्माण करते हैं और बड़ी गहरी नींद में बड़ी से बड़ी समस्याओं का हम हल खोज पाते हैं। और यही कारण है कि एक अच्छी रात की नींद हमारे सुंदर और
सुखी सफल जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। संक्षेप में जानेंगे नियमित व्यायाम और नियमित ध्यान, ये दोनों करना क्यों आवश्यक है। व्यायाम और ध्यान करके दोनों में हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है और ये अंतःस्रावी स्राव को रिलीज कर देती है और इसलिए व्यायाम के बाद या ध्यान के बाद मन एक उच्च कंपन की स्थिति प्राप्त करेगा, जिसे हम ट्रांस कहते हैं या ध्यान की अवस्था। इस स्थिति का हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में विभिन्न इंद्रियां, विभिन्न प्रणालियां इससे बहुत सक्रिय हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। मन में विद्युत तरंगे चलने लगती है और ये बहुत आवश्यक होगा दिमाग संतुलित करने के लिए, प्रगति करने के लिए और सकारात्मक कार्य बड़े आसानी से करने के लिए। और यही कारण है कि हमने अपना पसंदीदा व्यायाम खेल अपने जीवन शैली का एक नियमित रूप से हिस्सा बना लेना चाहिए और नियमित रूप से ध्यान भी अवश्य करें। खुशी कैसे पाई जाए, खुशी की अवस्था में कैसे जिया जाए। आपका मन आपके दिमाग को खुश रहना सिखा सकता है। आपका मस्तिष्क अच्छी आनंददायी चीज़ों से अधिक नकारात्मक चीज़ें, आपकी गलतियां, आपकी समस्याएं, इनसे प्रभावित हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और इसीलिए हम आज सुरक्षित है। इसी वजह से हम हरदम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और ये अच्छा भी है। लेकिन अगर मन को सही दिशा में व्यायाम दिया जाए तो हमारा मन हमारे दिमाग को सुरक्षा के साथ साथ खुश रहना भी सिखा देगा। मन कैसे बनता है, वास्तव में ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ गैर भौतिक चीजें जैसे कि विचार, चेतना, जिनका निर्माण अपने खोपड़ी के अंदर विराजमान 3-3.5 किलो के चर्बी के गोले में होता है और उसी से मन का निर्माण होता है। लेकिन ये बात कोई नहीं बता सकता कि मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाला मन कब और कैसे उस मस्तिष्क से बाहर निकला और अपनी पूरी दुनिया पर छा गया। हमारे पूरे जीवन में वास्तविकता पर और अस्तित्व पर उसने कैसे कब्जा जमा लिया। एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ जंगल की यात्रा पर गया था। एक हाथियों के झुंड के पास जाने पर वो अचानक रुक गया। इतने बड़े हाथी और इतनी कमजोर रस्सी, और वो भी केवल एक पैर में बंधी हुई, ना कोई जंजीर ना कोई पिंजड़ा। भला कैसे उन्हें रोक सकती है? वो असमंजस में था।
जिज्ञासा से उसने अपने पिता से पूछा कि इतने विशाल हाथी यहाँ एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए क्यों खड़े हैं? वो मुक्त होने का प्रयास क्यों नहीं करते? पिता ने कहा, यही इनके जीवन का सत्य है। वे जब आकार में छोटे थे तो एक छोटी सी रस्सी से बंधे रहते थे और उस समय ये छोटी सी रस्सी उनको बांधने के लिए पर्याप्त थी। उस समय बेशक उस रस्सी को तोड़ने में वो असमर्थ रहे, कई बार कोशिशें की, ताकत लगाई, पर वो कमज़ोर पड़ गए और ऐसा करते करते उनका ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि वे उस रस्सी को नहीं तोड़ सकते हैं और इसलिए आज केवल वो रस्सी को देखते रह जाते हैं। बंधी हुई रस्सी को देखकर वे आज कोशिश तक नहीं करते। ये सुनकर लड़का हैरान हो गया। वास्तव में ऐसे विशाल हाथी अगर एक छोटा सा झटका ही दे दे तो ये रस्सी टूट जाएगी और वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वे पुराने गहरे संस्कार जिन्होंने मन को सम्मोहित कर दिया, उससे वे बच नहीं सकते। उस संस्कारों के बंधन उनके मन में, मस्तिष्क में गहराई तक जा चुके हैं। इन हाथियों की तरह हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, अतीत के गलत संस्कारों के कारण जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि हम में से कितनों को पीछे ढकेला जाता है। हम अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर ही नहीं निकल पाते और हमारे मन द्वारा लगाए गए बंधनों में फंसे रह जाते हैं। कई लोग इन्हीं मर्यादाओं के कारण नए प्रयोग करना ही छोड़ देते हैं। जैसा वे जीना चाहते हैं वैसा वे सोच ही नहीं पाते। और ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के विचारों से सीमित हो जाते हैं और जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों, सत्य वचन है, जैसा हमारा मन वैसा हमारा जीवन। ये दुनिया हमें जैसी प्रतीत हो रही है वो हमारे मन का प्रतिबिंब है, क्योंकि दुनिया तभी निर्मित होती है जब मन वहाँ प्रवेश करता है। असली दुनिया मन के अंदर ही पनप रही है। मन ये तय करेगा कि अच्छा क्या है और क्या बुरा है और क्या बदसूरत। और इसीलिए एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा है वही दूसरे के लिए बुरा। एक व्यक्ति का डर दूसरे व्यक्ति के लिए अवसर है। एक ही स्थिति में एक व्यक्ति एक भावना को व्यक्त करेगा, एक भावना का अनुभव करेगा और उसी स्थिति में अन्य व्यक्ति कुछ और ही महसूस करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा अवचेतन मन अतीत और भविष्य को नहीं जानता, केवल इस क्षण को जानता है, वर्तमान काल को ही पहचानता है। और इसीलिए इस समय हम जो सोच रहे हैं, हम जो अनुभव कर रहे हैं, और वही हमारे मन की दशा है। यदि
हम इस वर्तमान क्षण में सचेत हो जाए तो हम अपने मन के बाहर खड़े हो सकते हैं और अपने ही मन को देख सकते हैं। हम मन की क्रियाओं को देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि मन दिन और रात क्या कर रहा है। और फिर एक सवाल उठेगा कि कर कौन रहा है और देख कौन रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दीजिए। जो दर्शक है, जो दृष्टा है और जो ध्यानी है, वो भी हमारे ही मन का हिस्सा है, लेकिन वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, कर्म से मुक्त है, भावनाओं से मुक्त है, हमारे द्वारा किए गए विचारों से और कार्यों से मुक्त है। हमारी चिंताएं, हमारे डर, हमारे विचार, हमारी असुरक्षा, अपराध बोध की भावनाएं, हमारी खामियां, हमारे अच्छे बुरे रिश्ते, हमारी जीत हार, ऐसे अनेक विषयों के साथ साक्षी भाव से देख सकता है। और मित्रों, यही ध्यान है जो आज हम करने जा रहे हैं। ये ध्यान करने से हमें अपने ही मन का पता चल जाएगा, अनुभव हो जाएगा, और फिर हम अपने ही मन पर काबू पाना और अपने आप में परिवर्तन लाना बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। भावनाओं में विवश होकर निर्णय लेने से पहले भावनाओं से बाहर निकलकर हम साक्षी भाव से सच्चाई तथा गहराई जान पाएंगे, फिर सही दिशा में कदम उठा पाएंगे। आइए अब एक गहरी सांस लेते हैं। पूरी सांस भरिए और अब पूरी तरह से छोड़ दीजिए। आइए और एक बार करते हैं। पूरी सांस भरेंगे और अब पूरी तरह से उसे छोड़ देंगे। बहुत अच्छे। अब अपना पूरा ध्यान दिमाग की ओर ले जाएंगे। दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? आवाज है, शोर है, विचार आ रहे हैं जो कि रुकते ही नहीं। देखिए, ध्यान से देखिए। पूरा ध्यान दीजिए। बिल्कुल गहराई से देखना है। बिल्कुल गहराई से देखेंगे अपने दिमाग के अंदर इस समय क्या चल रहा है। बहुत सी भावनाएं हैं, अच्छी बुरी, विचार दौड़ रहे हैं। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए क्या चल रहा है दिमाग के अंदर। क्या घटित हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या करना रह गया, कौन सी चीजें जल्दी में निपटानी है, सपने हैं,
इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, है ना? देखिए, गौर से देखिए, और क्या क्या है। देखिए आपकी चिंताएं, देखिए आपके डर, देखिए वो सारे कारण जिन वजह से स्ट्रेस आती है, तनाव महसूस होता है, वो सारी बातें। क्या देख पा रहे हैं? आपकी जीत आपने कर दिखाया। और आपकी हार कड़ी मेहनत करके फेल हो गए, या फिर गलतियां हुई इसलिए फेल हो गए, या फिर किसी दूसरे के वजह से। और ये देखिए, शिकायतें, रुसवाइयां, असमंजस की स्थिति, किसने अच्छा बर्ताव किया, किसने बुरा बर्ताव किया, किसने आपका बुरा चाहा, किसने आपका बुरा किया। देखिए सारी बातें देखिए। दिमाग में क्या क्या चल रहा है। आपकी गलतियां, आपके अपराध, आपकी कमियां देखिए तो बड़े ध्यान से। घटित हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपकी वजह से किसी को मन दुख हुआ और सॉरी बोलना भी रह गया। वो शर्मनाक चीजें जो हमसे घटित हो गई है ना, वो भी है, दिमाग में सब कुछ है। माय गॉड, देखिए तो सही क्या क्या भरा हुआ है इस मस्तिष्क में। अच्छे लोग, बुरे लोग, मित्र, शत्रु, उद्देश्य, हमारे सपने, योजनाएं, बड़े ध्यान से देखेंगे हर एक बात जो जो इस समय दिमाग में प्रकट हो रही है, उसे देखना है, उसे जानना है। दुख देखिए, दर्द देखिए, जो तकलीफ हो रही है उसे भी देखिए, महसूस कीजिए। सब कुछ भरा हुआ है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ चल रहा है, विचारों के रूप में, सतत ना रुकने वाले विचार, जरा भी फुर्सत नहीं, जरा भी शांति नहीं, चलते जा रहे हैं, एक के बाद एक चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। चूं चूं चाचा, चूं चूं चाचा, बिल्कुल शांति नहीं, बिल्कुल दिमाग में
स्वस्थता नहीं, शांति नहीं। सुबह नींद खुलते ही ये सारे विचार दिमाग में क्षण में घुस जाते हैं और चक्री घूमना चालू हो जाता है और वो दिन भर चलते रहता है। रात को नींद आने तक चलते रहता है। एक के बाद एक चलते जाता है। यादें, कल्पना, योजना, विचार, उद्देश्य, सपने, कमियां, खामियां, अपराध की भावना चलते ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं, एक के पीछे एक। और मतलब ये है कि हम ही अपने आप के साथ जूझ रहे हो अनेक बार, अनगिनत समय, अनगिनत तरीकों से जूझ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं। हाँ, रुक जाइए दोस्तों, यहाँ पे रुक जाइए। अब आपका ध्यान आपके ही अस्तित्व के उस भाग की ओर ले जाएंगे, जो भाग ये पूरा शोर देख रहा है, महसूस कर रहा है, इस सभी का साझेदार है, आपके ही अंदर मौजूद है। वही भाग, वही हिस्सा, उसे अब लाइए सामने। यही है हमारा मन। ये हर कुछ चीज देख रहा है, हर चीज में साझेदार है, इससे कुछ भी नहीं छुपा। यही है मन, और ये मन इन सारी बातों में इस कदर से सहभागी हुआ कि खुद को ही भूल बैठा, खुद का अस्तित्व ही खो बैठा है ना। देखा, यही है मन। प्रणाम, पधारिए, बहुत अच्छे, आप है मन। और अब इसके आगे कभी कभार अपने ही मन की तरफ देखना है, यानी वो आपके सामने आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, और फिर हम और स्पष्टता से मन को देख पाएंगे, उसकी लीलाएं समझ पाएंगे, बड़े ध्यान से देख पाएंगे कि कैसे हमारी दुनिया बनते जाती है इस वर्तमान क्षण से। और फिर मन देख लिया, उसे जान लिया, तो उसे शांत करने का रास्ता भी मिल जाएगा, उसके नियंत्रण का मार्ग भी मिल जाएगा, और फिर जीवन और भी खूबसूरत होगा और भी प्रभावशाली होगा। बहुत बढ़िया। आइए अब दोबारा जागृतावस्था में आते हैं। हाथ पैर की उंगलियां हिलाएंगे,
धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। गर्दन पीठ हिला सकते हैं।